अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। राम मंदिर के शिलान्यास के काउंटडाउन से पहले मध्य प्रदेश की सियासत में श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने जहां राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया तो एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कमलनाथ पर तंज कसा। दिग्विजय के सुर भी राम मंदिर को लेकर बदले नजर आए। अब सुर बदले हैं तो फिर बीजेपी ने इस पर चुटकी लेने में जरा भी देर नहीं की। 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी अयोध्या राम के रंग में रंगी दिख रही है। जैसे जैसे राम मंदिर शिलान्यास की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मामले में सियासी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। कभी राम मंदिर के खिलाफ लामबंद रहने वाली विपक्षी पार्टियों के सुर भी अब बदलते दिख रहे हैं। एमपी में पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। राम मंदिर के विरोध में एक आवाज बुलंद करने वाली विपक्षी पार्टियां अब एक दूसरे पर ही निशाना साध रही हैं। इसमें एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले हैं। वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। कमलनाथ ने मंदिर बनने का स्वागत किया तो ओवैसी ने बेहद ही तंज भरे लहजे में उन पर निशाना साध दिया। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, दिल की बात जुबां पर आ ही गई। कमलनाथ, आपको यही नहीं रुकना चाहिए। मेरा सुझाव है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस के हर दफ्तर से मिट्टी जानी चाहिए। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस में सिर्फ कमलनाथ अकेले नहीं हैं जिनके सुर बदले हों। कभी राम मंदिर के धुर विरोधी रहे दिग्विजय सिंह के सुर भी आज बदले बदले दिख रहे हैं। एक के बाद एक 3 ट्वीट कर दिग्विजय सिंह ने लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। इसका मतलब है कि रामचंद्र को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वो जान ले। हमारी आस्था के केंद्र भगवान राम ही है और आज समूचा देश भी राम भरोसे ही चल रहा है। इसलिए हम सबकी आकांक्षा है कि जल्द से जल्द एक भव्य राम मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि पर बने और रामलला वहां विराजे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी भी यही चाहते थे। रही बात मुहूर्त की, तो इस देश में 90% से भी ज्यादा हिंदू ऐसे होंगे जो मुहूर्त, ग्रह दशा, ज्योतिष, चौगड़िया आदि धार्मिक विज्ञान को मानते हैं। मैं तटस्थ हूँ इस बात पर कि 5 अगस्त को शिलान्यास का कोई मुहूर्त नहीं है। ये सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं से खिलवाड़ है। शुभ घड़ी पर सियासी तड़का लगा हुआ है और मुद्दा राम मंदिर का है, तो फिर बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है? बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने अंदाज में कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। भगवान कभी भी किसी को भी सद्बुद्धि दे सकता है। यदि उनको सद्बुद्धि आ गई तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा और मैं मान के चलता हूं कि उनके जीवन में भी कल्याण होगा। जब भगवान राम की प्रार्थना करेंगे, भगवान राम का जाप करेंगे, भगवान राम की जन्मभूमि के उत्सव पर खुशी मनाएंगे, तो ईश्वर कृपा उनके ऊपर भी होगी। खैर, मुद्दा अगर राम मंदिर निर्माण का हो और उसमें सियासत ना हो, तब तक अधूरा ही दिखता है। मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब इंतजार है तो 5 अगस्त का, जब अयोध्या में पीएम मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और पूरा देश इसका साक्षी होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। खबर होशंगाबाद से, जहां अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए लोगों की भावनाएं जमा करने वाला अनूठा राम नाम बैंक 2016 से संचालित हो रहा है। यह बैंक लोगों को घरों में मुफ्त में राम नाम लिखने के लिए पत्रक मुहैया करवाता है और फिर उस पत्रक पर रंग बिरंगी स्याही से राम नाम लिखकर वापस बैंक में से जमा करवा दिया जाता है। इस बैंक की मुख्य शाखा अयोध्या में है। इसमें हनुमान जी के नाम का खाता खोला गया है। इस खाते की पासबुक का नाम, खाता नंबर समेत पूरी जानकारी दर्ज कराई गई है। भगवान हनुमान के खाते में अभी तक 8 करोड़ से ज़्यादा राम नाम लिखे पत्रक जमा हो चुके हैं। बैंक संचालक कहते हैं कि हर आदमी राम मंदिर निर्माण चाहता है, लेकिन अयोध्या नहीं जा सकता और इसीलिए वो अपनी भावनाओं के रूप में ये राम नाम जमा करवा रहे हैं। तो होशंगाबाद का राम नाम बैंक, जिसकी मुख्य शाखा जो है वो अयोध्या में है, और अब जब राम मंदिर के लिए आधारशिला रखी जानी है, भूमि पूजन होने जा रहा है, 5 तारीख को भव्य जब समारोह होगा, तो भगवान श्री राम के नाम पर अपनी भावनाएं हर कोई दर्ज करवाना चाहता है और इसीलिए ये 2016 से चल रहा बैंक
जहां पर प्रभु श्री राम के मंदिर के आधारशिला रखने के दौरान वहां पर तमाम नाम जो है वो जमा करवाए जाएंगे। इधर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन की तैयारियां अंतिम चरण में है। 5 तारीख को भूमि पूजन होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही कुछ लोग इस कार्यक्रम में कुछ बड़ी शख्सियत को नहीं बुलाए जाने, भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस संबंध में राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्र में रहे विश्व हिंदू परिषद ने भी सभी विवादों को सिरे से खारिज किया। भूमि पूजन कार्यक्रम के पहले ही प्रभु राम की भक्ति में डूब गई है पतितों का उद्धार करने वाली ये पुण्य नगरी। एक और तो अयोध्या में जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है, दूसरी ओर कुछ लोग इस कार्यक्रम को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रित नहीं किए जाने की बात को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि निमंत्रण देने का काम राम जन्मभूमि न्यास कर रही है और अपनी पद्धति से ही वो लोगों को निमंत्रित कर रही है। हो सकता है हमारी आपकी बात जब चल रही है उनके पास निमंत्रण पहुंच चुका हो और वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। निमंत्रण देने का काम न्यास का है, हमारा उसमें कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन परिषद इन सवालों को भी खारिज करती है। ये सवाल पहली बार नहीं उठे भाई, हर शुभ कार्य में कुछ लोग सवाल उठाते हैं। राम का जब नाम लो तभी शुभ होता है, कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता। लेकिन वहाँ जिन लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं, पद्धति तय की है, वो भी कम विद्वान हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जिन लोगों ने राहुकाल की बात की है वो कृपया अपने राहुकाल की चिंता करें। कोरोना काल में भूमि पूजन होने की वजह कोरोना के संक्रमण फैलने की बात भी उठाई जा रही है, लेकिन परिषद का दावा है कि कोरोना की वजह से ही भूमि पूजन कार्यक्रम में सीमित संख्या में लोगों को निमंत्रित किया गया है और अयोध्या में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। यहाँ कोविड के जो नियम है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में है, इसलिए सुरक्षा संबंधी नियम है, उन सब का अक्षरशः पालन किया जाएगा। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग चाहिए या अन्य प्रकार की सुरक्षा चाहिए वो सब वहां पर रहने वाली है। साफ है कि विश्व हिंदू परिषद और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से तैयार है और वो आलोचकों के लिए कोई भी मुद्दा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। डी न्यूज़ स्टेट।